प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। देश की वित्त मंत्री पहुंची दरभंगा राज मैदान। 49,137 लाभार्थियों के बीच में 1388 करोड़ का किया ऋण वितरण। शुक्रवार को दोपहर के 3:15 पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दरभंगा के राज मैदान में आयोजित इस क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को देश के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना है और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। आम जनता को एवं विभिन्न संस्थानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का हमारे प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा किया जा सकता है। इस क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में कुल 49,137 लाभार्थियों के बीच में 1388 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं संस्थानों द्वारा प्रदर्शन का आयोजन कर विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों से आमजन को परिचित कराया गया। तो ही इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। इसके अलावा सांसद चिराग पासवान, गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद संजय झा, नगर विधायक संजय सरावगी, मधुबनी के सांसद अशोक यादव भी मौके पर मौजूद थे। तो वहीं बैंक अधिकारियों के द्वारा वित्त मंत्री को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं दरभंगा के सांसद ने मखाना माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो नगर विधायक संजय सरावगी ने सिक्की आर्ट कला की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों को। का नाम है और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी संस्कृत भाषा के लिए संविधान की होती है उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी। जगन्नाथ रेड्डी SSC दरभंगा, जगन्नाथ रेड्डी जी SSC दरभंगा, WS कल्पना आर्या, और संविधान की संस्कृत भाषा की जो प्रति है इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब कृपया व्यवस्थित रहें, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। माननीय वित्त सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार श्री एन रामनाथ से या आगे आने वाले संबोधन से इस महत्वपूर्ण भाई और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, अशोक यादव जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय हरीश राजी जी, माननीय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी, सभी बैंकों के पदाधिकारीगण, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारीगण, भारत सरकार के पदाधिकारी, मैं तो आज आदरणीय वित्त मंत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में आया हूँ और मेरे लिए अनोखा कार्यक्रम है कि लगभग 7.5 करोड़ से अधिक की राशि इस इलाके को, इस जिले को सभी बैंकों के द्वारा देने
लेकिन राज्य के वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके माध्यम से हमारे बिहार को लगातार राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया। अब पूरा बिहार के लोग कोसी को अभिशाप मानते हैं मैडम, और कोसी को अभिशाप मानते हुए आप कोसी को बांधने के लिए, भराव बनाने के लिए लगभग 11.5 करोड़ रुपया राशि आपने दिया है। इसके लिए मैं मिथिला की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप यहाँ के विकास के लिए चाहे वो एम्स हो या एयरपोर्ट हो या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए 24,000 करोड़ रुपया हमको नया एक्सप्रेस वे बनाने के लिए देने का काम किया है, जो सीधा आपके रक्षकों से हल्दिया में जाने का काम करेगा। पटना से पूर्णिया की इसी दरभंगा और समस्तीपुर के बगल से ये पूरा पूर्णिया पटना से पूर्णिया जाने का काम करेगा। इसलिए आज मंच पर बैठे हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, केंद्र सरकार में मेरे कोलीग चिराग पासवान जी, राज्यसभा में जदयू के वरिष्ठ नेता सदस्य राज्यसभा के संजय कुमार झा जी और बिहार विधान परिषद सदस्य श्री हरि सानी जी, गोपाल जी ठाकुर जी और संजय सरावनी जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और अधिकारीगण, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। मेरे सौभाग्य है पहली बार मैं दरभंगा में आई हूँ। सीता माता की धरती है। पर्सनली मेरे परिवार की ओर से भी मैं बोल सकती हूँ, राम और सीता, मेरे नाम पर ही मेरे पिताजी के नाम मेरे साथ ही कभी रहते हैं और उससे मैं बहुत ही बल देती हूँ और मेरा प्रेरणा स्रोत है। ऐसे इस भूमि में आज मैं आई हूँ, पवित्र भूमि है और सेवा करने के एक मौका मिला। इधर बहुत वरिष्ठ लोग के जन्म स्थल है, पंडित रामानंद मिश्रा जी, यमुना खड़गी जी, विश्वनाथ माथुर जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग का जन्मभूमि है। इधर आकर के बैंकों के द्वारा आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब को सेवा करना ही हमारे कर्तव्य है, हमारे संस्कार के पहले मंत्र। इसीलिए आप देखते हैं कभी भी बात करने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गरीब, महिला, किसान और युवा, इनके लिए हम जितने भी सेवा करें उनके ही द्वारा विकसित भारत के हर कदम होगा। इसलिए उनके साथ रहना आवश्यक है। आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी का ऐसे इन 4 लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए जितने भी कार्यक्रम है उन सबका बैंकों के द्वारा जो मिलना चाहिए वो पूरे के पूरे हर लोगों को मिलने के लिए कोशिश किए हैं। मैं बैंकों के अधिकारियों को एक शब्द में लेना चाहती हूँ, पिछले 4 महीने में लगातार हर गांव में जाकर के हर परिवार में जिनको ये लाभार्थी हो सकते हैं उनको नियुक्त करके आज उनके लिए बैंक से ऋण दे पा रहे हैं। इसलिए बैंकों के मेहनत को हम याद रखना चाहिए। उसके अलावा ये क्षेत्र में मखाना बहुत प्रसिद्ध है, मछुआरा बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ, मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री जी के आइडिया पे वो पहले इतना विश्वास है, मछुआरों के लिए कोई कार्यक्रम इससे पहले नहीं था। इधर उधर के लोग कहते थे, मगर एक मंत्रालय ने मत्स्य संपदा अच्छा वो
इसके लिए नाबार्ड के द्वारा सुविधा स्किल ट्रेनिंग देना, ये सब भी महिला को सामने रखते हुए उनके नेतृत्व में चलने वाले ऐसे बनाए हुए स्कीम से इससे ज्यादा लाभ होते हुए हमारे माता बहनें सबको आश्वासन दिलाना चाहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला के बजट बनाने के लिए आदेश देते हैं। अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं स्थान में जहां है हम 3वीं स्थान पे चले जाएगा। अगले 1 साल में इसका